अभिषेक पांडे एक बार पुनः आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग राज्य के कार्य भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने उदारवाद और समाजवाद का अध्ययन किया है। आज हमारा टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य, जिसे वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उदारवादी व्यवस्था का अध्ययन हम लोगों ने किया है। उदारवाद व्यक्तिवादी व्यवस्था का पर्यायवाची है, जिसमें पूंजीपतियों के समर्थन के रूप में राज्य को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने राज्य का जो दूसरा कार्य है सोशलिज्म या समाजवाद का अध्ययन हम लोगों ने किया है, जिसके अंतर्गत समाजवाद व्यक्ति विशेष को स्वतंत्र नहीं बल्कि स्वयं को साध्य के रूप में प्रस्तुत करता है और आम व्यक्ति या पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों या सभी के व्यक्तिगत रूप से सभी के जीवन में उनकी आर्थिक व्यवस्था पर या उनके उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की बात करता है। आज हम लोगों का मुख्य विषय है लोक कल्याणकारी राज्य। राज्य की शासन शक्ति किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए और सभी समाज, सभी व्यक्ति, सभी समाज के में रहने वाले संपूर्ण व्यक्ति के सहायता के लिए राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से इस लोक कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है और इसके अध्ययन की बात हम लोग करते हैं। महाभारत काल से लेके प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, कांट आदि विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या हैं, फिर इसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। एक लोक कल्याणकारी यानी नाम से यह स्पष्ट है, जो जनता के कल्याण के लिए जो व्यवस्था है। तो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि एक जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह आम जन के आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करे। आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य क्या है कि उनके लिए जो आजीविका के साधन हैं या जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए विभिन्न उद्योगों की व्यवस्था हो, ताकि उन उद्योगों या चाहे वो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, इसको बढ़ावा दिया जाए राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, जिसका लाभ लेकर आम जन अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, ताकि उसकी आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो सके। तो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना लोक कल्याणकारी राज्य का परम कर्तव्य है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य सामाजिक समानता से है कि किसी भी कोई भी योजना हो राज्य का तो वह किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए न होकर संपूर्ण समाज के लिए हो। और सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य सामाजिक समानता है कि रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे, जात के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ समान अवसर प्रदान हो। ऐसे परिस्थितियों को अस्तित्व में लाना जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, ऐसी व्यवस्था राज्य को स्थापित करना चाहिए। और लोक कल्याणकारी राज्य का यही मोटो है कि सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था स्थापित रहे, यानी समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। नेक्स्ट है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। राजनीतिक सुरक्षा से तात्पर्य होता है कि ये मत देने की चाहे बात हो, चाहे कोई राजनीतिक पद ग्रहण करने की बात हो, तो उसमें व्यक्ति को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वह पूरे विवेक के साथ, पूरे बौद्धिकता के साथ अपने मतों का प्रयोग करे, किसी के बहकावे में न आए, किसी के जो भोली भाली जनता को आज वर्तमान परिदृश्य में राजनेताओं द्वारा भड़काया जा रहा है तमाम, वह स्वयं डिसीजन कर सके, स्वयं निर्णय कर सके कि हमें किसके पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करना है। वह अपना अच्छा और बुरा सोच सके, चाहे कोई
पद ग्रहण करने की बात हो, राजनीतिक पद ग्रहण करने की बात हो, तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। नेक्स्ट है राज्य की कार्यक्षेत्र में वृद्धि। यह राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण है कि व्यक्तिवादी विकृतियों के विपरीत यह व्यवस्था क्या करता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत न हो। राज्य के कार्यक्षेत्र इतने विस्तृत हो जाएं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कहीं और उसे भटकना न पड़े और स्वतंत्र होकर वह अपने कार्यों का निष्पादन ठीक ढंग से कर सके। नेक्स्ट है इसका लक्षण अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना। लोक कल्याणकारी राज्य न केवल अपने राज्य में अपितु वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी संपूर्ण विश्व में एक शांतिमय वातावरण स्थापित करना लोक कल्याणकारी राज्य का परम कर्तव्य है कि ताकि व्यक्ति के बीच और राष्ट्र के बीच एक सद्भाव की स्थिति बना रहे। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण है। इसके बाद हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख कार्य है उसका अध्ययन करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। इन लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के अंतर्गत सबसे पहला कार्य क्या होता है कि आंतरिक सुव्यवस्था तथा बाहरी आक्रमणों से रक्षा। आंतरिक सुव्यवस्था तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा। इसी राज्य का यह सबसे प्रथम कार्य होना चाहिए कि वह आंतरिक रूप से अपने राज्य के अंदर सुव्यवस्था बनाए। इसके लिए राज्य तमाम ये सेनाओं की व्यवस्था करता है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करता है, ताकि आंतरिक रूप से उसका राज्य मजबूत रहे और उसे किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण या बाह्य आक्रमण जो अन्य राज्य हैं वह इसके ऊपर न कर सके। तो आंतरिक सुव्यवस्था के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से रक्षा, इसके लिए जल थल नभ तीनों तरह की सेनाओं की व्यवस्था राज्य करता है, ताकि उसका राज्य और सीमा से सटे जो भी जगह है वह सुरक्षित रहे और वहां के नागरिक अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा है राज्य के कार्य में कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य और व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए। व्यक्ति के पारस्परिक संबंध, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध और व्यक्ति और राज्य के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध। इन लोक कल्याणकारी राज्य का यह भी कर्तव्य है, ये ध्यान दें कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध कैसे हैं और व्यक्ति और राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। इन संबंधों को कैसे और अधिक मधुर बनाया जाए ताकि संघर्ष की स्थिति न रहे और अपने राज्य, जिस राज्य में ये नागरिक निवास करते हैं, उसके प्रति अगाध श्रद्धा हो, राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर डेवलप हो। इसके लिए राज्य भरसक कोशिश करता है। नेक्स्ट है कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। कृषि उद्योग व्यापार का नियमन और विकास। कृषि क्षेत्र में भी राज्य आम जन के लिए तमाम सारे आज अत्याधुनिक खेतीबाड़ी या कृषि एक गौण कार्य नहीं बल्कि प्रमुख कार्य है। तो कृषि में भी वह तमाम आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर आम जन को बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराता है। तमाम उद्योग धंधों को बैठा के कम ब्याज से उन्हें ऋण उपलब्ध करा के उद्योगों के लिए छोटे छोटे उद्योग उनसे करा सके और व्यापार का नियमन और व्यापार में भी अधिक से अधिक सहभागिता आम जन का हो सके।
इस तरह से इन क्षेत्रों में कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास एक लोक कल्याणकारी राज्य का परम कर्तव्य है। नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि पहले जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसके खिलाफ या जिसके विपरीत ये व्यवस्था आया व्यक्तिवादी व्यवस्था के, उसमें आम जन के ऊपर मनमानी कर लगाने की बात की जाती थी, उससे बचने के लिए ताकि आर्थिक सुरक्षा उनपे मनमानी कर न लगाया जा सके और आर्थिक क्षेत्र में वो कोई भी रोजगार कर सकें, उसके लिए किसी प्रकार का इनके दबाव न दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक वह अपनी आर्थिक उपजीविका को बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें। इसके लिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। हालांकि इस क्षेत्र में आज का आधुनिक राज्य भी ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। शिक्षा की बात जहां तक की जाती है, आज 6 से 14 वर्ष हमारे भारत के संदर्भ में देखते हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जगह जगह शिक्षण संस्थाएं खोला जा रहा है और इसके साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में भी सरकार की महती योगदान देखने को मिल रहा है। तो लोक कल्याणकारी राज्य इन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और भविष्य में भी इसे देना चाहिए। और भी इसके राज्य के जो कार्य हैं, जैसे समाज सुधार कर सकते हैं। समाज सुधार जो आज वर्तमान समय में तमाम मद्यपान, छुआछूत, इस तरह की तमाम जो विकृतियां समाज में व्याप्त हैं, इसको भी दूर करने का प्रयास लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाता है। आमोद प्रमोद की सुविधाएं। आमोद प्रमोद की सुविधाएं। आमोद प्रमोद से तात्पर्य है कि जैसे आज राज्यों में अलग अलग जगहों पे तमाम व्यायामशाला है, तरवताल है, सिनेमा घर है, इन जगहों पे आम जन जाके थोड़ा अपना मनोरंजन कर सके या जो मानसिक तनाव है उसको दूर करने का प्रयास इसके द्वारा किया जा सके। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। नागरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था। नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को संगठन बनाने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो, वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को रख सके और स्वतंत्रता पूर्वक अपने किसी भी कार्य को व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन पे किसी का कोई नियंत्रण न हो। एंड द लास्ट अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य में भी आपको बताया गया कि इस ये लोक कल्याणकारी राज्य का न सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने देश से बाहर भी ऐसे संबंध बनाए रखने चाहिए। वैदेशिक नीति जिसे कह सकते हैं हम, विदेश नीति इस तरह के स्थापित किए जाने चाहिए कि और राज्यों से जो सीमा पे हमारे राज्य हैं या चाहे वो कोई भी देश हो, तो बाह्य आक्रमणों से वह सुरक्षित रहे। और यह तभी संभव है जब उन राज्यों से जो अगल बगल है, चाहे जो भी राज्य हैं, उनसे मधुर संबंध इनसे स्थापित रहे ताकि युद्ध की संभावना किसी प्रकार की न रहे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग राज्य के कार्य का अंतिम चैप्टर आधुनिक राज्य के कार्य का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत